प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। भजन संहिता उसका 9 अध्याय और 18 पद से लेकर 20 पद तक इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। इससे पहले के पदों में हमने पिछले अध्ययन में देखा कि दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि जितने दुष्ट हैं वो अधोलोक में चले जाएं। जो जातियां परमेश्वर का भय नहीं मानती हैं, जो जातियां परमेश्वर को भूल गई हैं, जो लोगों को सताते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, जो दूसरों का बुराई चाहते हैं, जिसके कारण से दुनिया में पाप है, जिनके कारण से दुनिया में भ्रष्टाचार है, जिनके कारण से दुनिया में शांति नहीं है, वैसे लोगों का अंत होने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और परमेश्वर के पास इस बात को वो कहता है कि जितने दुष्ट हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, वो उसी गड्ढे में गिर गए हैं। जिन्होंने दूसरों के लिए फंदा बनाया, उसी फंदा में वो फंस गए हैं। और नीचे लिखता है कि जो दुष्ट हैं वो अधोलोक में चले जाएंगे, और वो जातियां भी जो परमेश्वर को भूल गई हैं। और आज जो हमने वचन पढ़ा उसमें कहता है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे। जितनों को जरूरत है, जो नीडी पीपल हैं, जो आवश्यकताओं के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, जो दरिद्र हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। बाइबल में लिखा है कि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए नहीं रहेंगे। वैसे दरिद्र जो ईमानदारी से परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं, ऐसे लोग सदा तक दरिद्र नहीं रहेंगे। यह सच है, परमेश्वर ने हम सबों को दरिद्र स्थिति से उठाया है। यह सच है, परमेश्वर ने हम सबों को कुछ नहीं में से उठाया है, लेकिन हम सदा के लिए वो स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में जितने दुष्ट हैं, हमारे जीवन में जितनी समस्या हैं, हमारे जीवन में जितने दुष्ट की शक्तियां हैं, वो सब नष्ट हो गई हैं। और इसलिए अब दरिद्र सदा तक अनंत काल तक ऐसी स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उनको आशीष देने जा रहा है। जितने पापी हैं वो सदा के लिए पापी नहीं रहेंगे, लेकिन जब परमेश्वर हम पर दया किया, अनुग्रह किया, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, तो उसके लहू बहाए जाने के कारण से अब पापी धर्मी बन सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पापियों के लिए ही आया, और इसलिए लोग उस पाप में, बुराई में फंसे हुए रहते हैं। वे नशा में, तमाम प्रकार की गंदे कामों में वो बने हुए रहते हैं, संसार के अभिलाषा में, और वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने तो पापियों के लिए ही आया। लेकिन वो पापियों के लिए आया कि पापी सदा तक पापी स्थिति में ना रहे, लेकिन उसके बहाए गए लहू से वो धर्मी बने, एक नया सृष्टि वो बन जाए और परमेश्वर के मार्ग में वो आगे बढ़े। और इसलिए वचन में लिखा है कि जो दरिद्र है वो अनंत काल तक बिसरा हुआ नहीं रहेगा, और जो नम्र लोग हैं उनकी आशा सर्वदा के लिए नष्ट नहीं होगी। यदि आज आप नम्र हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, सारी चीज़ों के लिए आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हैं, परमेश्वर की ओर आप नज़रें उठाए हुए हैं, तो इस वचन के द्वारा आप उत्साहित हों, क्योंकि जो नम्र लोग हैं वो सदा तक उनकी जो आशा है वो नष्ट नहीं होगी। आपकी आशा को परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा। नीचे के पदों में लिखा है, उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर से कहता है कि वो जातियों के बीच में न्याय करे और मनुष्य प्रबल ना होने पाए। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। आज हमारे चारों ओर भी यदि पाप बढ़ रहा है, आज हमारे चारों ओर भी यदि मनुष्य प्रबल हो रहा है, मनुष्य की इच्छाएं सब तरफ प्रबल हो रही हैं,
मनुष्य का सोच विचार प्रबल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए। लेकिन हमारे आसपास में, हमारे जीवनों में, हमारे क्षेत्रों में परमेश्वर प्रबल होना चाहिए, परमेश्वर का भय माना जाना चाहिए, परमेश्वर को लोग आराधना करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति और महिमा होनी चाहिए। आज क्या हमें भी ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? जब इस संसार में, जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, हमारे चारों ओर भी वही स्थिति है जहाँ मनुष्य प्रबल हो रहा है, वो अपने आप को ऊंचा उठा रहा है, अब पाप और बुराई बढ़ रही है, परमेश्वर को लोग डरते नहीं हैं, परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा लोग नहीं करते हैं। ऐसे बीच में हमें भी ये प्रार्थना करना है कि मनुष्य प्रबल ना होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। जितने भी जाति हैं उनका न्याय परमेश्वर करना चाहिए। आज संसार में जो न्याय किया जाता है वो झूठ पर है। लोग जो सत्य पर हैं उनको झूठा साबित किया जाता है। पैसों के बल पर जो बड़े लोग हैं वो दरिद्र लोगों को पैसों के बल पर उनके सच को झूठ में बदल देते हैं। प्रभु से हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर न्याय करे। अगर परमेश्वर न्याय करता है तो उसमें कोई बच नहीं सकता है। वो सत्यता के साथ में, धार्मिकता के साथ में वो न्याय करता है। वो हमारे मन को जांचता है, हमारे हृदय को जांचता है। और इसलिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अपना न्याय को प्रकट करे, जहाँ सच सामने आए, जहाँ झूठ दूर होने पाए। और आगे लिखा है कि हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उनके अंदर में परमेश्वर का भय उत्पन्न हो। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं या तो दाऊद के समय भी अगर हम पढ़ते हैं, उस समय जितने इस्राएली लोग थे, जो कि छोटी सी जाति है, लेकिन अन्य जितने जाति के लोग हैं वो उनसे डरते थे, क्योंकि वो इस्राएलियों को इस तरह से पहचानते थे कि ये जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनके लिए वो बड़े बड़े काम को करता है, उनकी ओर से लड़ने वाला उनका परमेश्वर है, उन्हें अद्भुत रीति से चलाता है। इस बात को अन्य जाति लोग जानते थे और इस्राएलियों से वो डरते थे, भय खाते थे। आज हमारे जीवन के द्वारा भी, आज जब हम इस जनरेशन में जी रहे हैं, तो हमारा एक अच्छा गवाह बनना चाहिए। जितने हम ईसाई समुदाय के लोग हैं, जितने हम मसीही लोग हैं, अपने आप को मसीह कहलाते हैं, हमारा गवाह अच्छा होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर प्रकट होना चाहिए, हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम प्रभु को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में हम मौका देंगे। यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर के आइडिया को, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन, अपने परिवार में अनुमति देंगे, और तब वो परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होगा। परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो अद्भुत काम है, वो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगा। और तब जाति जाति के लोग परमेश्वर का भय खाएंगे, परमेश्वर से डरेंगे, उसके पास आएंगे उसकी आराधना और महिमा करने के लिए। वो कहेंगे कि इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो कहेंगे कि इनका परमेश्वर इनका अगुवाई करता है, अद्भुत रीति से इन्हें चलाता है। आज कई बार हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और भरोसा संसार पर रखते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारा जो भरोसा है, विश्वास है, परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। उनकी आज्ञाओं को, उनके वचन को, उनके आइडिया को अपने जीवन में हमें अनुमति देना है। उनकी योजनाओं पर हमें चलना है। परमेश्वर जब हमें अपने लहू से खरीदा, हमें अपने पास बुलाया, हमें अपना बेटा बेटी बनाया, तो उसने हमें वचन दिया है। आज हम जब कलीसिया में जीवन जीते हैं, कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो कलीसिया को चलाने वाला कोई संस्था का नियम नहीं, कोई व्यक्ति का नियम नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबिल है।
और यही बाइबिल के द्वारा हमारा जीवन चलता है। इसी बाइबिल के अधीन में, वचन के अधीन में हम सबको आना है, वचन को फॉलो करना है। परमेश्वर ने हमें वचन, आज्ञाएं इसलिए नहीं दी है कि वो हमारे जीवन के ऊपर शासन करना चाहता है, लेकिन वचन इसलिए हमें दिया है क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि इसी वचन के द्वारा हमारा भलाई है, इसी वचन के द्वारा हम सक्सेस हो सकते हैं, इसी वचन के द्वारा हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा देश आशीषित हो सकता है। ये परमेश्वर के लिए नहीं है कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनके काम को करें या तो उनके लिए चीज़ें आसान हो। नहीं, उसने हमें आज्ञाएं इसलिए दी है, ये आज्ञाएं हमारे लिए है ताकि हम मनुष्य का जीवन अच्छा हो। यदि हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देंगे तो हमारा जीवन प्रभावशाली होगा और लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति, उनके लोगों के प्रति एक भय होगा। भय कहने का मतलब उनके प्रति एक रिस्पेक्ट होगा। लोग परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, उनके विरुद्ध में बोलने के लिए वो भय खाएंगे। आगे लिखा है, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। जो जातियां हैं वे खुद को मनुष्य समझें, ना कि परमेश्वर। आज जब हम संसार में देखते हैं तो लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। लोग अपने तौर तरीका पर चलते हैं, अपनी बुद्धि और समझ पर चलते हैं। बहुत सारे जन अपना खुद का ईश्वर खुद ही बने हैं और कुछ लोग ईश्वर के रूप में अन्य सृष्टि की वस्तुओं को आराधना करते हैं। लेकिन हमें उस सच्चे परमेश्वर को जानना है। हम अगर ईश्वर बनना चाहेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, हम ईश्वर नहीं बन पाएंगे। जैसे आदम और हवा ने अपने जीवन में ये सोचा कि मैं ईश्वर के तुल्य हो जाऊं, क्योंकि शैतान ऐसी विचार उनके मन में डाला। और शैतान जब हमारे जीवन में ऐसे विचारों को डालता है तो वचन से हमें दूर ले जाना चाहता है। और इसलिए आदम को, हवा को उसने उकसाया कि वचन को तोड़कर वो बड़ा बनने के विषय में सोचें। लेकिन वो बड़ा बनने के बजाय, ईश्वर के तुल्य होने के बजाय वो नीचे गिर गए, पशु सरीखा हो गए, अपने आप को बिल्कुल नीच तुच्छ स्थिति में वो पहुंच गए। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो जातियां हैं वो खुद को मनुष्य मात्र ही समझे, और परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है उसी को परमेश्वर समझे। आज संसार में हर कोई अपना ईश्वर खुद बनना चाहता है, लेकिन अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने दिल के सिंहासन में हमें उस सच्चा परमेश्वर को जगह देना है, स्थान देना है। हमें उससे कहना है कि आप मेरे जीवन को चलाइए। उसकी प्रभुता को हमें स्वीकार करना है। अगर हम उसकी प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं तो हमें अपना जीवन उसको दे देना होगा, क्योंकि उसने हमारे जीवन को अपने लहू से खरीद लिया है। अगर हम अपना जीवन उनको दे देंगे, उनकी प्रभुता के लिए हम दे देंगे, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन को आगे ले चलेगा और वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके बेटी बेटियां होंगे। हमारे जीवन में सक्सेस आएगा, हमारे जीवन में सफलता होगा, क्योंकि हमारे जीवन को चलाने वाला हम नहीं लेकिन परमेश्वर है। जो परमेश्वर किसी भी चीज़ से हारा हुआ नहीं है, जो परमेश्वर सफलता का परमेश्वर है, जो परमेश्वर बड़े बड़े काम को करता है, असंभव को संभव में बदलता है, शून्य से सब कुछ करने वाला परमेश्वर। क्या आप उसको अपना पिता कहना चाहते हैं? क्या आप उनका बेटा बेटी बनना चाहते हैं? बाइबल में लिखा है, जातियां खुद को मनुष्य मात्र ही समझे, परमेश्वर नहीं। सच्चा परमेश्वर तो वही है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें सृजा है। उसकी हमें आराधना और महिमा करना है। जब हम उसकी आइडिया पर चलते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं, तो उस परमेश्वर को आदर महिमा मिलता है। वो परमेश्वर जब हमारे जीवन में खुशी को देखता है, वो परमेश्वर जब हमारे जीवन में शरीर प्राण आत्मा में सफलता को देखता है, तो इसी से वो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है और परमेश्वर को इसी से महिमा मिलती है। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।